वेलकम बैक। अमारा औरकज़ई इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। अब ज़रा उनके सेहत के मसाइल के हवाले से थोड़ी सी बात इसके ऊपर भी आप रोशनी डालें, क्योंकि कुछ नंबर्स इस तरह की भी कुछ ख़बरें हैं कि मोस्ट ऑफ द वुमेन प्रिजनर्स जो हैं वो हेपेटाइटिस और टीबी इस तरह की बीमारियों का भी शिकार हैं जेलों में। इमरान साहब, जहाँ तक अभी हमने जितना सर्वे हमने किया है उसमें हमें जो सहूलियात ख़वातीन के लिए स्पेशली नज़र आई हैं वो बड़ी अच्छी हैं। अब उन्हें बाकायदा मेडिकल की सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से भी फराहम की जाती है। उसके अलावा डिफरेंट इदारे हैं, लाइक जिस तरह हमारा इदारा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, हमने भी उनको ऑफ़र की कि आप हमसे भी मेडिकल के लिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम देते हैं और हम प्रोवाइड भी लेडी डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पर होती हैं सफिशिएंट जितनी चाहिए होती है? जी बिल्कुल होती हैं। ऑन ड्यूटी भी मौजूद होती हैं क्योंकि उनके अपने मेडिकल वार्ड्स हैं और सेंटर्स हैं। उसके अलावा भी जो कुछ इदारे काम कर रहे हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं तो हम भी उनको ऑफ़र करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट पे हम लेडी डॉक्टर पहुंचा देते हैं, हमारा स्टाफ मौजूद होता है। अच्छा, अब बहुत सी ऐसी ख़वातीनें, कुछ नंबर्स भी हैं और जिनके शीरखार बच्चे उनके साथ मौजूद होते हैं और बड़ा ख़राब ज़माना है, कुछ बच्चे जो हैं वो उनकी विलादत जेल के अंदर ही होती है। इस तरह की ऑब्जर्वेशन है कुछ आप लोगों की? जी बिल्कुल ऐसा है, बहुत सी ख़वातीन ऐसी पाई गई हैं। स्पेशली हमारे जो देखिए बड़ी जेलें हैं उसमें सहूलियात ज़्यादा हैं। हम पिंडी इस्लामाबाद की जेल में जेल को मेंशन नहीं करना चाहती, लेकिन लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद, इसके अलावा सियालकोट और डिफरेंट जेलों पे जो हमने रिसर्च की उसमें हालात अच्छे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की भी कुछ जेलों के हालात काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप छोटे इलाकों की तरफ चले जाते हैं, सिंध के बहुत से इलाके हैं और बलोचिस्तान के बहुत से जेल हैं, वहाँ पर इस किस्म की सहूलियात कम हैं। वहाँ पर रिक्वायरमेंट है स्पेशली जच्चा बच्चा दोनों के लिए जो वार्ड्स हैं वो इस काबिल नहीं हैं, उनमें बहुत सारी सहूलियात की ज़रूरत है। उसके अलावा आफ्टर बोर्न बच्चों के लिए उनको रखने का इंतज़ाम और ये चीज़ों की कमी है काफ़ी। अच्छा, और ये जो बात की जाती है कि जेल में वो जो ख़वातीन कैदी हैं उनका इस्तेहसाल भी होता है, मतलब इसमें कुछ हकीकत है या नहीं? बिल्कुल होता है, लेकिन इसकी रेशो बहुत कम है। लाइक हमने अपनी तंजीम जो बनाई, इस तंजीम के जो मकासद हैं वो ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी रिहाई, उनकी जो बदहाली है, इन सारी चीज़ों पे वी आर ऑन वर्किंग। बट स्टिल बहुत सी जगहों जहाँ हम अभी हमारी रसाई नहीं हो सकी है वहाँ पर ज़्यादा बदहाली देखी जाती है। ठीक है, तो आपकी रसाई में क्या मसाइल आते हैं? इस तरह के जो एक्सेस होता है, ये एक्सेस टू जस्टिस जो है उसके अपने एक्सेस के लिए क्या प्रॉब्लम आती है इन जेलों तक? देखें, अभी तो ऐसा है कि जो कैदी हैं जेलों में इस टाइम मौजूद, स्पेशली वी आर वर्किंग ऑन द प्रिजनर्स जो अपने पनिशमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, फाइन्स नहीं पे कर पाते हैं, छोटे छोटे मचलके होते हैं वो नहीं जमा करा पाते हैं और इसमें फंड्स की ज़रूरत होती है। वी आर डूइंग इट ऑन आवर ओन, और अभी तक हमने इसके लिए कहीं से फंड्स या उसके लिए नहीं किया, बट जितनी वर्किंग में हम अभी हैं नहीं, तो जनरल इसमें जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है कि क्यों अब ज़ाहिर है कि अपने अगर खुदा न खास्ता किसी घर की कोई खातून कैदी है तो पहले तो फैमिली जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि उसके ज़मानती मचलके वगैरह जमा करा दें, तो इसमें प्रॉब्लम कहां पर आता है? क्या वो फाइन्स इतने भारी होते हैं या फिर बेचारे वो लोग इतने गरीब होते हैं? नहीं, वो लोग बहुत गरीब होते हैं। देखिए, मेन चीज़ यह है कि जो घर वाले हैं बहुत छोटे मचलके हैं या फाइन्स हैं। देखिए, जो हमारी स्टार्टिंग है वो हम देखते हैं कि 20,000 30,000 ये बहुत मिनिमम अमाउंट है, लेकिन इसके लिए भी या 10,000 के मचलके ये भी वो जमा नहीं करा पाते। और मैं आपको एक और चीज़ बहुत क्लियर बताना चाहती हूँ कि इसमें बहुत से कैदी ऐसे हैं जिनके घर वाले उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज़ उनके पास उनके कांटेक्ट नंबर्स नहीं है, उनको पता ही नहीं है, कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि उन तक पता हो। तो हमारी कैलकुलेशन में बहुत से मिसिंग पर्सन्स हैं, बहुत से डिफरेंट इलाकों से आए हुए मजदूर तबका है, वो लोग भी हैं जिनके घर वालों को पता नहीं है। जो मिसिंग पर्सन्स की हम बात करते हैं उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो जेलों में हैं और जिनका फैमिली का जिनसे कोई रब्ता नहीं है, ये आप कह रही हैं?
जी बिल्कुल, ऐसे स्पेशली ऐसे देही इलाकों से आए हुए लोग जो मज़दूरी की गर्ज से यहाँ पर आए हुए हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, या आप कह सकते हैं कि हमारी बॉर्डर पे अफ़गानी है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ से बहुत से लोग हैं, और भी बहुत सी जगहों के छोटे छोटे तबके के लोग हैं। उनके घर वालों को उनके बारे में ख़बर ही नहीं है, पहुँचाई ही नहीं जा सकती। नहीं तो फिर हम उन पे भी यहाँ तो स्टेट को उनके लिए खड़ा होना चाहिए ना, स्टेट को उनके लिए खड़ा होना चाहिए। फिर एक जो सरकारी वकील है वो उस तक रसाई वो मुहैया भी नहीं होता। इस हवाले से तो फिर ये बहुत आम पॉइंट होगा। देखिए, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है, एक एक जेल में 7-7, 8-8 हज़ार कैदी हैं, और जिसमें मेल रेशो ज़्यादा है, ख़वातीन की रेशो कम होती है, बट स्टिल उनमें बहुत सी तादाद क्योंकि ऐसे ही लोगों की है और उस पर वर्किंग हो रही है। ऐसा नहीं मैं कह सकती कि उस पर आला हकाम वर्किंग नहीं कर रहे, वर्किंग भी कर रहे हैं, बट स्टिल इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अभी हमने भी तकरीबन सैकड़ों की तादाद में आप कह सकते हैं रिलीफ दिलवाने के बावजूद हमें ऐसा लगता है हमने कोई काम नहीं किया, अभी वर्किंग में नहीं है, क्योंकि हमारा मोटो ये है कि इंसाफ में ताख़ीर होना जो है वो भी हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी ना इंसाफ़ी होने के बराबर ही होती है। ठीक है, तो जस्टिस डिलेड, हम जस्टिस सब डिनाइड, जब तक ठीक नहीं। लेकिन एक बात मैं लास्ट में ये भी पूछना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी तादाद है वो पंजाब से होती है, क्या पॉपुलेशन वाइज है सबसे बड़ा सूबा है, इस वजह से ये ऐसा है? दूसरी चीज हमेशा बात की जाती है जेल रिफॉर्म्स की, इस्लाहात के हवाले से बात की जाती है। सीएम पंजाब खुद खातून है और पंजाब में एक मूव इस वक्त चली है खवातीन की इमदाद के हवाले से, कुछ उन्होंने हेल्पलाइन वगैरह भी जो है वो जारी किए। तो ऐसे में आप समझ रही हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट है पंजाब की तरफ? देखिए, क्योंकि मैं इस टाइम वर्किंग हमारी जेलों पे ज़्यादा है, नो डाउट हमारी जो तंजीम है पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये हबीब औरकज़ई, मलिक हबीब औरकज़ई के ज़ेर सदारत है और उन्हीं की निगरानी में हम लोग ये वर्किंग कर रहे हैं। और सारे प्रोजेक्ट हैं, ऐसा नहीं है ये एक प्रोजेक्ट वहाँ से हो रहा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी हमने इसको लॉन्च किया, 1 साल हो गया है और इसमें हमने बड़ी वर्किंग की है। और उस हवाले से जब हम देखते हैं जेलों में और इर्द गिर्द माशरे में भी तो ख़वातीन के लिए नो डाउट वर्किंग हो रही है, बहुत अच्छी वर्किंग भी हो रही है, बट स्टिल हमारे पास वसाइल इतने महदूद हैं। हमें हेल्प चाहिए होती है लोगों की, कम्युनिटी की, ये फिर मुआशरे की जिम्मेदारी है, ये मुआशरे की जिम्मेदारी है। और ये मुख्तलिफ NGOs अगर मिलके हुकूमत के साथ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ काम करें तो यकीनन बेहतरी आ सकती है, चाहे वो जेल इस्लाहात के हवाले से हो या पूरे। और इमरान, मैं आपको एक बात और इसी हवाले से बताना चाहूँगी बहुत क्लियर कि हमारा ये जो एक्सेस टू जस्टिस है ये ना सिर्फ प्रिजनर्स की रिहाई तक महदूद है, हम इसके बाद इनकी रिहेबिलिटेशन के अलावा इनको पूरी कोशिश करते हैं कि रोजगार के मौके फराहम कर दिए जाएं और इन पे चेक एंड बैलेंस भी रखा जाए, ताकि माशरा भी उन्हें कबूल करे। बहुत शुक्रिया, ताकि माशरा इन्हें कबूल करे। और सबसे बढ़कर हम लोग इस चीज़ पे फोकस्ड हैं कि हम अपनी जो जेलों का नाम है, देखिए बाहर की जेलों का नाम करेक्शन सेंटर्स के नाम से है और वी आर ट्राइंग कि हम जेलों के नाम को चेंज किए। जेल का नाम जब आता है तो जहन में एक खौफनाक समंजर आता है और इस्लाहाती मराकज़ जो हैं वो इस तरह का हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अमारा औरकज़ई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में ख़वातीन कैदियों की हालत इज़ार के हवाले से और फिर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, जो रिफॉर्म्स हैं उनके हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया।